ये विनम्रता क्या है और ये विनम्रता प्राप्त कैसे होती है, और विनम्र होने के लिए क्या उस आनंद में जाना जरूरी है जो परमात्मा का आनंद है, जिसे हम परमानंद भी कहते हैं, जिसमें हम प्रेम विभोर होके विनम्र हो जाते हैं। तो इस विनम्रता को समझने के लिए आज श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है और श्लोक से हम विनम्रता को समझेंगे और विनम्रता के कुछ रहस्यों को कुछ कहानियों से भी समझेंगे। तो जो पंक्तियां हैं श्रीमद् भागवत गीता की, उसको मैं पढ़ता हूँ और उसको समझने का हम लोग आज प्रयास करेंगे। समः शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो। समः शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो। शीत उष्ण सुख दुखेषु। शीत उष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित तुल्य निंदा। स्तुति मौनी संतुष्ट। येन केंचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमानव में प्रिय। कहने का मतलब है कि जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, सुख दुखादि में समान है और कुसंग से मुक्त है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है और मननशील है, विवेकशील है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जिसका कोई नियत निवास नहीं है और जो ज्ञान में स्थित है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अब इस श्लोक में उस विनम्रता का जो जिक्र मैंने शुरू में किया है, उसमें सब विशेषता बतलाई गई हैं कि या तो वो शत्रु हो या मित्र हो, या मान हो या अपमान हो, या सर्दी हो या गर्मी हो, या दुख हो या सुख हो, या कुसंग हो या संग हो, निंदा हो या स्तुति हो। और हर स्थिति में जो संतुष्टता का भाव रखता है, वही आदमी विनम्र है। और वो विनम्र कैसे है? तो विनम्र वो इस कारण से है क्योंकि वो परमात्मा के उस आनंद को समझ गया है कि परमात्मा क्या है और सब परमात्मा ही हैं और परमात्मा का ही विभिन्न स्वरूप हमारे आसपास दिख रहा है। और इस विभिन्न स्वरूप को उसने अपने साथ आत्मसात कर लिया है और वो हमेशा संतुष्ट भाव में रह रहा है। तो यही विनम्रता तब आती है और विनम्रता से उजागर होने वाला जो प्रेम है, वो और भी अत्यंत आनंद का विषय हो जाता है। विनम्र होने से हमें किसी भी जीव जंतु, मनुष्य या कोई भी चीज हो, उससे हमें प्रेम रहता है। तो प्रेम क्यों रहता है? क्योंकि हम उस भक्ति भाव में चले जाते हैं कि परमात्मा तू ही सब चीज है, तेरा ही निराला सब चीज है। लेकिन ये जितना सहज दिखता है, उसको जब हम करने लगते हैं तो है तो सही में ये सहज, पर इस पे अडिग रह पाना ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो विनम्रता के बारे में क्या लिखा हुआ है कि संस्कृत साहित्य में विनम्रता के गुण को कई शब्दों से समझाया गया है, जिनमें से कुछ मूल शब्द नति का उपयोग करते हैं। संस्कृत नति संस्कृत नौति से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नहीं मैं नहीं हूँ।
संबंधित शब्दों में विनीति, सन्नति मतलब सम्मति के प्रति विनम्रता, और अवधारणा अमनित्वम शामिल है, जिसे भगवत गीता में पहले गुण के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अमनित्वम घमंडहीनता और विनम्रता के गुण के लिए एक संलयन शब्द है। एक अन्य संबंधित अवधारणा नम्रता है, जिसका अर्थ है विनम्र और विनम्र व्यवहार। विभिन्न विद्वानों ने भगवत गीता में एक गुण के रूप में अमनित्वम विनम्रता की अलग अलग व्याख्या की है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद विनम्रता की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि व्यक्ति को दूसरों द्वारा सम्मानित किए जाने की संतुष्टि के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। जीवन की भौतिक अवधारणा हमें दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक बनाती है, लेकिन पूर्ण ज्ञान वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से, जो जानता है कि वह यह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंधित कुछ भी सम्मान या अपमान बेकार है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भाव में है, वो आत्मा से परमात्मा का उसका मिलन हो गया है। उसने समझ लिया है कि शरीर कुछ भी नहीं, आत्मा ही सब चीज है। तान्या जोब्सन ने अमनित्वम विनम्रता को अहंकार और गर्व की कमी के रूप में समझाया है, और यह मनुष्य में 26 गुणों में से एक है, जिसे अगर पूर्ण किया जाए तो यह जीवन की दिव्य स्थिति और अंतिम सत्य की ओर ले जाता है। मतलब अगर हम विनम्र होने का प्रयास अगर करने लगें तो ये दिव्य स्थिति और अंतिम सत्य, जो परमात्मा का सत्य है, उसके तरफ ले जाता है। एकनाथ ईश्वरन लिखते हैं कि गीता का विषय आंतरिक युद्ध, आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष है, जिसे हर मनुष्य को लड़ना चाहिए अगर उसे जीवन से विजयी होना है। और युद्ध की भाषा अक्सर शास्त्रों में पाई जाती है, क्योंकि यह उस कठोर, लंबे, खींचे हुए गए अभियान को व्यक्त करती है, जिसे हम अहंकार के अत्याचार से खुद को मुक्त करने के लिए लड़ना चाहिए, जो हमारे सभी दुखों और दुखों का कारण है। अपने सच्चे स्व से संपर्क करने के लिए, चाहे आप उसे भगवान, ब्रह्म आदि कहें, आपको अहंकार को छोड़ना होगा। संस्कृत शब्द अहंकार का शाब्दिक अर्थ है मैं की ध्वनि, या काफी सरलता से स्वयं या अहंकार का अर्थ। अब महात्मा गांधी हिंदू धर्म में विनम्रता की अवधारणा के बारे में हम समझेंगे कि वो व्याख्या करते हैं जहाँ विनम्रता एक आवश्यक गुण है, जो किसी व्यक्ति में अन्य गुणों के उभरने के लिए मौजूद होना चाहिए। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ये बेसिक गुण है अगर किसी को अपने अंदर गुण को उजागर करना है, किसी व्यक्ति के अन्य गुणों के उभरने के लिए मौजूद होना चाहिए। महात्मा गांधी के लिए सत्य की खेती की जा सकती है, साथ ही प्रेम की भी, लेकिन विनम्रता की खेती नहीं की जा सकती। विनम्रता को शुरुआती बिंदुओं में से एक होना चाहिए। वे कहते हैं विनम्रता अपने आप में एक पालन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। हालांकि यह अहिंसा की एक अनिवार्य परीक्षा है। विनम्रता को केवल शिष्टाचार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे के सामने खुद को झुका सकता है, लेकिन अगर उसका दिल दूसरे के लिए करवाहट से भरा है तो यह विनम्रता नहीं है। ईमानदारी से विनम्रता वह है जो कोई अंदर महसूस करता है। यह मन की एक अवस्था है। गांधी कहते हैं कि एक विनम्र व्यक्ति खुद अपनी विनम्रता के प्रति सचेत नहीं होता है। ये इतनी अच्छी बात महात्मा गांधी ने कही है कि एक विनम्र व्यक्ति खुद अपनी विनम्रता के प्रति सचेत नहीं होता है। 19वीं सदी के हिंदू धर्म के विद्वान स्वामी विवेकानंद का तर्क है, विनम्रता की अवधारणा का अर्थ चारों पैरों पर रेंगना और खुद को पापी कहना नहीं है। विवेकानंद के हिंदू धर्म में प्रत्येक मनुष्य सार्वभौमिक है। ब्रह्मांड में हर किसी और हर चीज के साथ
एकता को पहचानना और महसूस करना बिना किसी हीनता या श्रेष्ठता या किसी अन्य पूर्वाग्रह के विनम्रता का प्रतीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि ये सार्वभौमिक ब्रह्मांड में हर किसी और हर चीज के साथ एकता को पहचानना और महसूस करना बिना किसी हीनता या श्रेष्ठता या किसी की अन्य पूर्वाग्रह विनम्रता का प्रतीक है। फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन के लिए हिंदू धर्म में विनम्रता मन की गैर निर्णयात्मक स्थिति है जब हम हर किसी और हर चीज को सीखने, चिंतन करने और समझने में सबसे अच्छे होते हैं। दैट मीन्स हमारे अंदर अगर सब्र आता है, पेशेंस आता है, तो हम विनम्र होते हैं, और विनम्र होते हैं तब हमें वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। अब सिख धर्म में क्या है कि संतोष को अपने कानों की बाली, विनम्रता को अपना भिक्षा पात्र तथा ध्यान को अपने शरीर पर लगाने वाला भस्म बना लो। ये सिख धर्म में हो रहा है। अपने मन में प्रेम और विनम्रता के साथ सुनना और विश्वास करना। विनम्रता के क्षेत्र में शब्द सौंदर्य है। विनम्रता, नम्रता और सहज ज्ञान मेरे सास ससुर हैं। ये गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक का लिखा हुआ है। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने गुरु नानक के बारे में कहा है कि गरीबी, नम्रता और विनम्रता ही ईश्वरीय स्वाद है। भगवान गुरु नानक के चरण कमलों की सबसे अद्भुत खुशबू है। ईश्वरीय प्रेम के क्षेत्र में, सच्ची प्रेम भक्ति के क्षेत्र में अहंकार, सिख धर्म में जिसे हमाम कहा जाता है, के लिए कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि गुरु नानक के घर में गरीबी, नम्रता और विनम्रता सर्वोच्च स्थान पर है। गुरु नानक ईश्वरीय प्रेम के अवतार और सच्ची विनम्रता के पैगंबर थे। तो वो सेंट थे सिख धर्म के, और उनको माना जाता है कि वे पैगंबर थे सच्ची विनम्रता के। सिख धर्म के अनुसार सभी लोगों को समान रूप से भगवान के सामने झुकना पड़ता है। इसीलिए लोगों के बीच कोई पदानुक्रम नहीं होना चाहिए। नानक के अनुसार मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य अकाल मतलब कालातीत से फिर से जुड़ना है। हालांकि अहंकार ऐसा करने में सबसे बड़ा बाधा है। गुरु की शिक्षा, नाम, दिव्य शब्द का स्मरण, जिसे हम नाम जाप या मंत्र जाप करते हैं, करने से अहंकार का अंत होता है। विनम्रता का तत्कालिक फल सहज शांति और आनंद है। और इसका तत्कालिक फल क्या होता है? आप उस शांति और आनंद में अपने को ढालने लगते हैं। विनम्रता के साथ वे उत्कृष्टता के खजाने भगवान का ध्यान करना जारी रखते हैं। ईश्वर चेतन प्राणी विनम्रता में डूबा हुआ है। ईश्वर का जो चेतन प्राणी है वो विनम्रता में डूबा है, जिसका हृदय दयापूर्वक स्थायी विनम्रता से धन्य है। सिख धर्म विनम्रता को भगवान के सामने भीख का कटोरा मानता है। सिख समानता, इस प्रकार विनम्रता के इसी विश्वास को सभी धर्मों के प्रति बढ़ाते हैं। सभी धार्मिक परंपराएं समान रूप से मान्य हैं और अपने अनुयायियों को प्रबुद्ध करने में सक्षम है। दूसरों के साथ साझा करने के अलावा गुरु नानक ने लोगों को शोषण के बिना ईमानदारी से जीवन यापन करने और दिव्य नाम ईश्वर को याद करने के लिए प्रेरित किया है। गुरु नानक ने सत्यता, निष्ठा, आत्मनियंत्रण और पवित्रता के सक्रिय, रचनात्मक और व्यवहारिक जीवन को विशुद्ध रूप से चिंतनशील जीवन से बेहतर बताया है। फिर बाबा नंद सिंह साहब सिख धर्म के इतिहास में सबसे विनम्र सिख संत के रूप में प्रसिद्ध हैं। एक बार बाबा नंद सिंह जी महाराज के आध्यात्मिक गुरु बाबा हरनाम सिंह के शिष्यों ने उनसे पूछा कि उन्होंने बाबा नंद सिंह जी महाराज को कितनी शक्ति प्रदान की है। तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा, नंद सिंह के हाथ में अनंत दिव्य शक्तियां हैं। अपनी मुट्ठी खोलकर वे जितने चाहें उतने ब्रह्मांड बना सकते हैं और उसी मुट्ठी को बंद करके उन सभी ब्रह्मांडों को अपने पास वापस ले सकते हैं। लेकिन संपूर्ण सौंदर्य यह है कि समस्त अन्य दिव्य शक्तियों का सर्वोच्च भंडार होने के बावजूद वह स्वयं को कुछ भी नहीं होने का दावा करते हैं और अत्यंत विनम्र है। ये समझने योग्य बात है।
संपूर्ण सौंदर्य शक्तियों का सर्वोच्च भंडार होने के बावजूद वह स्वयं को कुछ भी नहीं होने का दावा करते हैं तथा अत्यंत विनम्र है। जो सबसे ऊंचा है वही सबसे नीचा है, और सबसे नीच में भी जो सबसे ऊंचा है, सबसे नीच में भी जो सबसे ऊंचा है वह असली सबसे ऊंचा है। ये बाबा नरेंद्र सिंह जी कहते हैं। तो हमने विनम्रता को समझा इन दृष्टांतों से, इन एग्जाम्पलों से देखा हमने कि विनम्रता कब से है, और विनम्रता का हमने अपने जीवन काल में हर किसी ने विनम्रता का कुछ न कुछ झलक, चाहे वो आदमी किसी भी परिस्थिति में हो, उसने महसूस किया है। सबसे ज़्यादा हमें समझ कब आता है? जब हम विनम्र होते हैं। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के आगे झुकें। विनम्रता का मतलब ये है कि हम अपने से अलग किसी को ना समझें, और तब हम समझें कि नहीं, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। और इस विनम्रता को अपने अंदर हमेशा कल्टीवेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये आता कब है? तो हमेशा अगर हम ईश्वर के गुणों को अपनाने का कोशिश करें, उसमें लय रहने का कोशिश करें, चाहे उनके नाम स्मरण से, चाहे मंत्र जाप से, ध्यान विधियों से, उनका चिंतन करके, हर वो कार्य जो हम कर रहे हैं हर चीज़ में उन्हीं का चिंतन होता रहे, तब हमारे अंदर विनम्रता आती है। हम समझने लगते हैं कि हमसे अलग और हमसे भिन्न कोई भी नहीं है। और ये जो अहंकार का खेल है, इसके कारण दुख है। इसके कारण आदमी एक दूसरे से लड़ता है, एक दूसरे से बहस करता है। उसे लगता है कि मेरे अनुसार होना चाहिए, जो कि उसका अहंकार है। जबकि अगर वो विनम्र हो और अगर शांत मन से किसी भी चीज़ को सोचे, तो उसका सॉल्यूशन उसे नज़र आने लगता है कि अरे, इसका सॉल्यूशन तो इतना आसान है। लेकिन अहंकार उसी को बड़ा किए रहता है। और अहंकार को छोड़ पाने के लिए हमें परम सत्ता की ज़रूरत होती है, और वो परम सत्ता हमें परमात्मा किसी न किसी रूप में देते हैं। वो गुरु के माध्यम से हो, या फिर कोई बड़ा दुख हमारे जीवन में आ जाए, या फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसा घट जाए जो हमारे सोचने के विपरीत हो, तो वो घटनाओं से प्रभु अपने ओर हमें आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके हमें विनम्र बनाने का कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को जैसे ही हम समझ जाएं कि हमें जीवन में मूलतः विनम्र होना है और हमें हर किसी से प्रेम करना है, तो हमारे जीवन में सारा कष्ट दूर हो जाता है। तमाम ऋषि मुनियों ने, तमाम संतों ने, तमाम साधुजनों ने यही चीज़ पे काबिल होने के लिए तपस्या की है कि मैं विनम्र हो जाऊं। और जो आदमी तपस्या करके उस अंतिम स्थिति तक पहुंचने का हिम्मत रखते हैं, हर स्थिति तक विनम्र रहने का कोशिश करते हैं, वे ही असली साधक कहलाते हैं। क्योंकि साधक, अगर आप साधना करते हैं, ईश्वर का साधना कर रहे हैं, और हर कोई जाने अनजाने में ईश्वर की ही साधना कर रहा है, चाहे वो ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है, लेकिन साधना उसकी निरंतर चल रही है। और अगर उसने जब मान लिया ईश्वर को कि नहीं, ईश्वर ही एक सार्वभौमिक शक्ति हैं और वो ये सब चीज़ चला रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसे एहसास हो जाता है कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब ईश्वर कर रहे हैं। तो वो विनम्र होने लगता है। और इस विनम्रता की ओर बढ़ने के लिए ही ये तमाम साधनाएं हैं। और जो इस स्थिति तक हमेशा अपने को निरंतर विनम्र बनाए रखता है, वही असली पुरुषार्थी है। असली पुरुषार्थ यही है
कि आप साधना करें और साधना के बाद आपको हर सिद्धियां और रिद्धियां आने भी लगें और तभी भी आप अपने को विनम्र रख रहे हैं और आप सबसे प्रेम कर रहे हैं, आप में मान सम्मान का कोई भान नहीं है, आप संतुष्ट भाव से जी पा रहे हैं, आप स्थिर हैं, आप भक्तिमान हैं और आप हमेशा ज्ञान में स्थित हैं, मतलब ईश्वर में स्थित हैं। वही भक्त सबसे प्रिय है ईश्वर को, क्योंकि वो ईश्वर का ही गुण हो जाता है उसके अंदर। वो होने के बाद आपके जीवन में कुछ भी बचता नहीं है। तो आप इसी गुण के पीछे भागने का कोशिश कर रहे हैं और निरंतर करते रहना है जब तक हमारा जीवन हो। अब इसमें आपको प्राप्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन आप इस रास्ते पर ही अगर चलते हैं तो आप ऐसा आनंद महसूस करेंगे जिसे आपको लगेगा कि मेरे जीवन में ये क्या घटित हो गया। और इस रस को चख लेना ही विनम्रता है, और इसी रस को चखने के लिए हमें विनम्र होना है, हमें प्रेम में होना है, हमें ज्ञानी बनना है, हमें अध्यात्म सीखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।